हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। बच्चों, आज कौन सा टॉपिक चल रहा है अपने को तो पता है ना, पीरियोडिसिटी चल रहा है। और पीरियोडिसिटी में कल हम लोग अप टू कौन से टॉपिक तक पढ़ लिए हैं? कल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एमपीटी। ठीक है, उनके मेरिट्स, उनके डिमेरिट्स सबको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। और वो टॉपिक कौन सा है? आज का टॉपिक होगा मोज़लेस लॉ। उसके बाद हम लोग पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड ट्रिक्स सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि मोज़ले का लॉ कहां से आया, क्या था, नहीं था, सब। ठीक है, हेनरी मोज़ले नाम का एक बंदा था और साल था लगभग 1913-14। ओके, कौन सा ईयर था बच्चे? 1913-14 की बात है। ठीक है, एक बंदा था हेनरी मोज़ले। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक एटम पे न्यू फ्रीक्वेंसी का एक्सरे को बॉम्बार्ड किया। ठीक है, जब वो ऐसा करता है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता है और उसके बाद उन्होंने रूट न्यू वर्सेस जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, ठीक है, उससे रिलेटेड उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। और वो ग्राफ मैं आपको बता दूं क्या है। वो ग्राफ कुछ यूं आया था। ठीक है, रूट न्यू वर्सेस जेड बोले तो एटॉमिक नंबर, न्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, उसका एक ग्राफ उन्होंने बनाया। और ये चूंकि ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, नो डाउट। ठीक है, तो ये स्लोप है, आप तो समझते ही हो, y = mx+c के फॉर्म में ग्राफ आ रहा है, बोलो हाँ या ना। और ये ग्राफ हो जाएगा रूट न्यू इक्वल्स टू a इंटू z+b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट। a और b क्या है? कॉन्स्टेंट है। खैर, आपको इतना खतरनाक चीज याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअली मोज़ले भाई साहब ने ना थोड़ा अलग करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, अब तक जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने एक कॉमन गलती कर रखी थी। भाई साहब सभी सबसे पहले एक शब्द बोलते थे, अगर सारे एलिमेंट को मैं ताश के पत्ते में लिख लूं, उनकी प्रॉपर्टीज को लिख लूं, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उनको अरेंज कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यही ना बोल रहा था। उन्होंने इसी चीज को बदल के रख दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि मासेस पे अरेंज करें तो लगातार प्रॉब्लम्स आ रहा है, आइसोटोप वाला प्रॉब्लम आपने देखा, कई सारा प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम लोग इसके आधार को ही बदल के रख देंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अब से हम लोग सारे एलिमेंट्स को जो अरेंज करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अब सवाल ये आया कि एटॉमिक नंबर क्या है? ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर उन्होंने कहा कि आज से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वही होगा आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्लियर बात है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी कहने का मतलब यह है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होगा किसी भी एलिमेंट का, वो एक रिपीटेड फंक्शन होगा एक फिक्स इंटरवल ऑफ एटॉमिक नंबर का। यानी कि एटॉमिक नंबर के एक फिक्स इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आएगा उनका क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। आइए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा सा लिख कर दिखा दूंगा ताकि आपको और भी बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। आइए बच्चों, अब हम लोग मोज़लेस लॉ का जो भी स्टेटमेंट है प्रॉपर हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोज़लेस लॉ, मैं थोड़ा इसको थोड़ा मोटा ले लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। अकॉर्डिंग टू this law, the physical and chemical properties of elements is the periodic function ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या कहता है भाई? कहता है
किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो एक रिपीटेड फंक्शन होता है एटॉमिक नंबर का, यानी कि एक फिक्स इंटरवल के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, रिपीट होगा। समझ गए बच्चे? आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग ये इसका जो प्रॉपर्टीज है मॉर्सेस लॉ के बेस पे जो पीरियोडिक टेबल होगा हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखो भाई हम लोग भी मॉडर्न है तो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पढ़ेंगे, यानी कि इससे पहले वाले पीरियोडिक टेबल को भूल जाओ। ठीक है, जो थोड़ा बहुत पॉइंट वगैरह याद रखना रख लेना, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि किस पे बेस्ड है, जो कि किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन मॉर्सेस लॉ। यही वजह है कि आपका जो पीरियोडिक टेबल है वहां पे हेडिंग लिखा रहता है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। वो क्यों रहता है, वो इसी दिन के लिए रहता है ताकि आप समझ सको कि आप जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो वो कौन सा पढ़ रहे हो। तो आपके पीरियोडिक टेबल में मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी बताने वाला हूं। मैं भी एक स्लाइड लूंगा और स्लाइड के बाद फिर आपको मैं आगे दिखाता चले जाऊंगा। आप जिसको कॉपी करना है ये कॉपी कर लें, क्योंकि मैं स्लाइड से मैं आगे पूरा फिर अभी पढ़ाता चले जाऊंगा। तो बच्चों ये रहा आपका नया वाला पीरियोडिक टेबल, यानी कि मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी आपका चल रहा है ताजा तरोजा। ठीक है, आप अभी ये सीख रहे हो, आप ये देख रहे हो, आपको ये पता चल पा रहा है कि अभी का पीरियोडिक टेबल कैसा है। आपके पीरियोडिक टेबल में ये बिल्कुल मेंशन रहता है मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन मॉर्सेस लॉ। तो यही है वो पीरियोडिक टेबल। यहां पे सारे एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज बताते हैं हम आपको। ठीक है, तो कहा जाता है इस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है भाई, प्रॉपर्टीज की बात करें। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 18 वर्टिकल कॉलम है, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे, 18 वर्टिकल कॉलम है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज होता है जिसको हम लोग बोलेंगे पीरियड्स। अब आप इसको याद कैसे करोगे, बच्चे भूल जाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आप ऐसा करो ना, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं। 18 वेरी चोर ग्रुप, वेरी 18 चोर ग्रुप बहुत ज्यादा हो गया ना। 18 वेरी चोर ग्रुप साथ में ऋतिक रोशन के पिक्चर देखने गए। 18 वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप बोलेंगे, 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलेंगे, पीरियड। देखो भाई नहीं है यकीन तो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो 18 वर्टिकल कॉलम है कि नहीं है। वर्टिकल कॉलम बोले तो जो ऊपर से नीचे लाइन आ रहा होगा, तो टोटल 18 यहां पे लिखा होगा, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, देखो 18 तक ये गया है। तो 18 वर्टिकल कॉलम जिसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, यानी जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे भाई, ग्रुप बोलेंगे। और ऐसा कितना है, 18 है। और हाँ, और वो बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइन कितनी गई है भाई, 7 लाइन नहीं गई। देखो यहां से वहां तक एक लाइन, यहां से यहां तक दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे करके 7 हॉरिजॉन्टल रोज आपको मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। चाहिए आइए अब डिटेल में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, फिलहाल इसको रब कर देते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ उम्मीद है नहीं होगा। चलिए एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम लोग अभी बची हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, 4 ब्लॉक होगा। पहला ब्लॉक का नाम होता है शार्प ब्लॉक। क्या बोलेंगे, शार्प ब्लॉक। दूसरे का प्रिंसिपल ब्लॉक, तीसरे का डेफिनिट ब्लॉक, और चौथे का फंडामेंटल ब्लॉक, एसपीडीएफ। कभी नाम का फुल फॉर्म सुना था, एसपीडीएफ बस रट लेते थे। कभी सर से पूछो, क्योंकि हमें सीखना है। ठीक है, तो एसपीडीएफ का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, शार्प, प्रिंसिपल, डेफिनिट और फंडामेंटल। आइए पहले जानते हैं कि शार्प कौन है, प्रिंसिपल कौन है, डेफिनिट कौन है और फंडामेंटल कौन है। देखो बच्चों, ये दोनों जो ब्लॉक आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा है एस ब्लॉक। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक।
इसी को हम लोग बोलते हैं शार्प, क्या बोलेंगे, शार्प ब्लॉक। फिर देखो भाई इधर, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा खानदान क्या है, प्रिंसिपल ब्लॉक है, बोले तो पी ब्लॉक है, प्रिंसिपल यानी के पी ब्लॉक है, ठीक है। फिर देखो इधर, ये गड्ढा में गिरा हुआ कोई है, ये जो गड्ढा में आपको गिरा हुआ दिख रहा है ना, ये गड्ढा में जो गिरा हुआ है वो पता है कौन है, ये गड्ढा में गिरा हुआ जो है वो है डी ब्लॉक। क्या है, डी ब्लॉक। इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट, डीई है भाई, ठीक है। और सबसे नीचे देखो, ठीक है, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा, इसको कौन से कलर से ले लूं आप ही बताओ, चलो ब्लैक से ले लेता हूं उसको, ठीक है। ये जो नीचे में आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका, ये है आपका एफ ब्लॉक। क्या है भाई, एफ ब्लॉक। एफ को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल एफ ब्लॉक है ये, ठीक है। तो टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हो गए, 4 ब्लॉक, एस, पी, डी और एफ। क्लियर बात है। आइए और मजे की बात मैं आपको बता रहा हूं अभी। आइए बच्चों, अब मैं आपको अभी बहुत कुछ सिखाऊंगा। इससे पहले तो मैं आपको बताया 4 ब्लॉक होता है, एस, पी, डी, एफ। और एक मजे की बात सुनो, ये ग्रीन कलर का आपको सीरी दिख रहा है क्या, ये वाला, ये ग्रीन कलर का सीरी दिख रहा है, ये सारा का सारा है आपका मेटलॉइड्स। क्या है, मेटलॉइड्स है। और हां, इसके जो राइट साइड में है, ये सारा जो खानदान इधर है, ये राइट साइड वाला जो है वो नॉन मेटल्स है। क्या है, नॉन मेटल्स है। और हां, और ये जो बच गए सारे के सारे, वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। तो आपको मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में भी फर्क नहीं दिखेगा, आसानी से समझ जाओगे। ये ग्रीन वाला जो सीरी दिख रहा है वो क्या है, मेटलॉइड्स है। उसके राइट साइड में क्या है भाई, नॉन मेटल्स है, और उसके लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल्स है। क्लियर बात है बच्चे, यहां तो क्लियर हो गया। आइए अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूं क्योंकि बार बार पीरियोडिक टेबल लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं वजह से इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि अलग अलग ग्रुप के बारे में, ठीक है। आप उसको क्या नाम कह सकते हो, कुछ फेमस नाम चल रहा है वो बात करेंगे, फिर हम लोग सबका ट्रिक भी याद कर लेंगे। देखो, जो फर्स्ट ग्रुप आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलेंगे, एल्कली मेटल। उसके बाद सेकंड ग्रुप आपको दिख रहा होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इसको करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर आप पी ब्लॉक में जब आ जाओगे, ये बोरॉन से स्टार्ट हुआ है तो बोरॉन फैमिली, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 13 ग्रुप है। 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। ये सारा जो है कार्बन फैमिली, इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, और ये 17 वाला जो है ये इसको बोलते हैं हम लोग हैलोजेंस। क्या बोलेंगे, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन। और लास्ट में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, इसको बोलेंगे इनर्ट गैस या फिर नोबल गैसेस कह सकते हो। इनर्ट ना बोल के नोबल बोलो तो और भी बेहतर बात है, ठीक है। आइए अब एक एक ग्रुप का हम लोग याद करने का ट्रिक आपको बताएंगे। सबसे पहले आपके सामने है फर्स्ट ग्रुप, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। इस ग्रुप को याद करने का मैं एक आसान ट्रिक अभी आपको दूंगा, ठीक है। आइए इसको मैं थोड़ा साइड कर दे रहा हूं और मैं एक साइड में बस ट्रिक लिख लूंगा, तो आपको क्या होगा, इजीली आपको सारा याद होता चला जाएगा, राइट। अगर आपको दिक्कत है तो मैं इसका साइज थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको चीजें और भी क्लियर दिख रही। उम्मीद है आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। आइए तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप नंबर 1 की बात करेंगे। जीवन, रावण जीवन मूवी था, वही तो नहीं समझ रहे हो, नहीं वो नहीं समझना। ग्रुप 1 बोले तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसको कैसे याद करोगे, हलीना के रब से फरियाद। क्या बोलेंगे हम लोग, हलीना के रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप क्या है आपका, G2, ठीक है। G2 है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, बेटा मांगे
कार, स्कूटर, बाप राजी। याद रहेगा। फिर उसके बाद आपका G3 आ रहा है भाई। G3 क्या है? SCYLAAC है, SCYLAAC, ठीक है। इसका नियम एट्रियम लेंथेन और एक्टिनियम। इसको आप कैसे याद करोगे? शशिया लाया एसी। शशिया, कोई दोस्त है ना तुम्हारा शशि नाम से, वो चिढ़ा के बोलते हो ना, ओ शशिया इधर आ जा, ठीक है, तो बस उसी को चिढ़ाना है। तो शशिया यहां तक आ गया, लाया एसी। ओ माय गॉड, एसी लाया तुम्हारा दोस्त शशि, ठीक है। ग्रुप नंबर 4 क्या है? टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, रदरफोर्डियम। इसको आप कैसे याद करोगे? तुम जरा हंसो रो, तुम जरा हंसो रो, ठीक है। फिर क्या है भाई? VNBTADB है, ठीक है। VNBTADB तो कैसे याद करोगे? भोले नवाब, TA होगा, ये DA नहीं होगा। ये क्या होगा भाई? ये TA होगा ना कि DA होगा। तो मैं इसको थोड़ा TA लिख दूं यार, ठीक है, TADB। तो क्या होगा? भोले नवाब टब दबाओ, भोले नवाब टब दबाओ। मैं लिख दे रहा हूं उसको, भोले नवाब टब दबाओ, ठीक है। उसी तरह से ग्रुप नंबर 6 CrMOWSG, ठीक है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सीबोर्जियम। तो आपने गुजराती लैंग्वेज पढ़ रखा है या नहीं भी जानते हो तो आप तो इतना तो जानते हो, आदरणीय मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, गुजरात से हैं। तो कई बार बात होती है केम छो, तो आप बोलते मोजा में, ठीक है, मोजा बोले तो मजे में, ठीक है। इसको आप कैसे याद करोगे? कर मोजा डब्लू संग, कर मोजा, डब्लू नाम का लड़का है, उसी के साथ आप क्या कर रहे हो? एंजॉय कर रहे हो। तो कर मोजा डब्लू संग, ये ग्रुप नंबर 6 तक के ट्रिक्स हो गए, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप नंबर 7 के ट्रिक्स को पढ़ेंगे। आप इसको कॉपी कर लो, मैं साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसको इरेज कर दूं बच्चे लोग, बड़ा वाला इरेजर कर लेता था कि जल्दी से इरेज हो जाए, है ना। चलो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 7, राइट। ग्रुप नंबर 7 क्या क्या है आपका भाई? MNTC ReBH, MNTC ReBH, मैंगनीज, टेक्नेटियम, रेनियम और बोरियम। इसको कैसे याद करोगे? मन तेरे रे भाई, मन तेरे रे भाई। ग्रुप नंबर 8 क्या होगा? आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम और हैसियम। तो क्या बोलेंगे? Fe रूठे, OS हंसे, Fe रूठे, OS हंसे। एक और बात, ऑस्मियम की जो डेंसिटी होती है ना, पूरे के पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज्यादा हाई होता है, आगे पढ़ेंगे। ग्रुप नंबर 9 कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मिटनेडियम, ठीक है। तो गांव घर में एक भाषा होता है ना, गांव की भाषा में हम लोग गाली गलौज करते हैं, कोढ़िया बोलते हैं ना। तो ये मत सुना सर गाली सिखा रहे हैं, मतलब ट्रिक है तो है, ठीक है। तो को आ रहे थे तो कैसे याद करोगे? कोढ़िया इतरा मत। उसका ग्रुप नंबर 10 NIPD PTDS, निकला पंडित, निकला पंडित पटना दर्शन करने, ठीक है। G11 ग्रुप 11 CU AG और AU। यहां पे कोई गर्ल्स ये वीडियो देख रही है, चलो आपके लिए एक सवाल है। अगर आपके पास में सोना है,
चांदी है और कॉपर है, और कह रहा है कि आपको बैग में सपोज आपको छुपा के रखना है, राइट? तो आप बैग में सबसे अंदर किसको छुपाओगे? ईमानदारी से बता, दिल में हाथ रखे। गोल्ड, हाँ। फिर उसके ऊपर किसको रखोगे? सिल्वर। और सबसे बाहर कौन रहेगा? कॉपर। तो जैसा दाम वैसा ही नाम, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहां गौर करना, यहां आपको दिख रहा होगा CUAGAU है कि नहीं है? और ये तो इधर से पढ़ना ही नहीं है नीचे का, ठीक है? CUAGAU, जैसा दाम वैसा नाम। पहले कॉपर, फिर सिल्वर, सबसे अंदर में क्या रखी थी? गोल्ड रखी थी ना, तो हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है आपका आएगा क्या? ग्रुप नंबर 12। तो उसको भी पढ़ेंगे, पहले इसका लिख लेते हैं, जैसा दाम वैसा नाम। अब ग्रुप नंबर 12 को एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। उसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही याद कर लेना है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है? फिर ग्रुप नंबर 13 पे चलते हैं भाई। ग्रुप नंबर 13 क्या है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसको कैसे याद करोगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है? क्या बोलोगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आप ऐसा करो, एक ट्रिक लिख लो, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक। आपको जैसा हो आप वैसे ही लर्न कर लेना, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ग्रुप नंबर 14 से 18 की ओर। ग्रुप नंबर 14 से 18 की ओर। सॉरी, मैं वापस पुराने ही स्लाइड में जाऊंगा और मैं इसे इरेज कर देता हूं, क्योंकि फिर वापस से टेबल लाने के लिए मैं उतना टाइम आपका 2-3 सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तब तक जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ग्रुप नंबर कौन सा है भाई? ग्रुप नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे 14, G14। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ठीक है? इसको कैसे याद करोगे? कहे शिवजी, कहे शिवजी सुनो पार्वती, ठीक है? उसी तरह से ग्रुप नंबर 15 नंबर ग्रुप देखो भाई, क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सब बिस्मथ, ठीक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है, ठीक है? तो उसको आप कैसे याद करोगे? नाना पाटेकर, नाना पाटेकर, पाटेकर, अबू सालिक, AS से होता है अबू सालिक, ठीक है? अब एक काम करो, आप AS मत से अबू सालिक नहीं याद रखना चाहते हो तो फिर ऐश्वर्या राय को याद रख सकते हो ना, हमारी एक टाइम की क्रश थी, ठीक है? तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, सब बिहारी। हालांकि बिहारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रिक है, तो वह ट्रिक कुछ भी बनाना है एनोनिमसली, ठीक है? ग्रुप नंबर 16, ठीक है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम। बटन टीपते हैं ना, बटन ऑन ऑफ करते हैं, टीपते जो है, तो बटन को टीपना है ओवरऑल, ठीक है? तो ओ करके बटन बना हुआ है, तो ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो, ठीक है? फिर ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। जो गंदे बच्चे हैं वो शांत रहेंगे अगले ट्रिक का जो मैं नाम लेने वाला हूं, ठीक है? इसको आप कैसे याद करोगे? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है? फिर कल बाहर आई आंटी, याद रहेगा? मोहल्ले की खरूस आंटी कल फिर बाहर आएगी, तो उनके लिए ये है, ठीक है? और सबसे लास्ट ग्रुप नंबर 18, जिसको हम लोग क्या बोले थे? नोबल गैसेस, इनर्ट गैस, ठीक है? इसके बारे में पढ़े होगे, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन 12th में पढ़ोगे भाई कुछ कुछ रिएक्शन तो कर रहा है, ठीक है? इसको कैसे याद करोगे? हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, जेरोक्स रूम में, ठीक है भाई? चलो, हिंदी के राइटिंग को इग्नोर करना और ये ट्रिक है आपके सामने, आपको याद करना है, ठीक है बच्चों? तो आज बेसिकली हम लोग सबसे पहले आपको बताएं मॉडर्न पीरियड लॉ,
फिर उसका प्रॉपर्टीज और पूरे के पूरे पीरियड टेबल का मैंने आपको ट्रिक बता दिया। आप इसको अच्छे से लर्न करके आना, फिर कल से हम लोग ब्लॉक वाइज एक एक का डिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी बच्चों को जरूर शेयर करें। ध्यान रखना हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि वो फ्री में आसानी से अच्छी एजुकेशन का लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच।